नमस्कार बच्चों, आपके अपने YouTube चैनल प्राइमरी एजुकेशन में एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम फिर से अंकुर अभ्यास पुस्तिका लेके आए हैं दोस्तों। यह हिंदी कक्षा 4 की अभ्यास पुस्तिका है। इस अभ्यास पुस्तिका में हम आज सप्ताह 28 पाठ 21 वन विहार इस पाठ के अभ्यास प्रश्नों को आज हम हल करेंगे। इसमें सबसे पहले जो क्वेश्चन दिया गया है ये भाषा विकास यानी कि मौखिक चर्चा का प्रश्न है। इस प्रश्न में आपको चित्र देखना है और इस चित्र को देखकर दिए गए प्रश्नों के उत्तर आपको देना है। सबसे पहला जो क्वेश्चन दिया गया है, होली किस भक्त बालक की याद दिलाती है। तो जो होली का जो त्यौहार है वो भक्त प्रहलाद की याद दिलाती है, क्योंकि जो प्रहलाद की जो भुआजी थी होलिका, वो उसको गोद में लेके बैठी थी और आगे से उसके आग लगा दी क्योंकि उसको होलिका को वरदान दिया गया था कि वो कभी भी अग्नि उसको कुछ नहीं कर सकती है। लेकिन जो गलत कार्य करता है उसका अंत भी गलत ही होता है। तो होलिका ने भक्त प्रहलाद को जलाने की कोशिश की थी, इसलिए होलिका खुद जलकर राख हो गई थी, इसलिए होली त्यौहार मनाया जाता है। दूसरा है, फाल्गुन शुक्ल पूर्णिमा को कौन सा त्यौहार मनाया जाता है। जो फाल्गुन में शुक्ल पूर्णिमा होती है उसमें कौन सा त्यौहार मनाया जाता है, तो होली का मनाया जाता है। होली में क्या क्या जलाते हैं, तो आपको बताना है कि होली में क्या क्या जलाते हैं। तो सबसे बड़ी बात तो ये कि होली अपने को शिक्षा देती है कि बुराई का क्या होता है, अंत होता है। और चौथा क्वेश्चन है, लकड़ी के स्थान पर हम और क्या जला सकते हैं। तो जो आप देखते हो गोबर के इस टाइप के जो बनते हैं जिनको बोलते हैं अपने अपने जगह अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नाम से पुकारा जाता है। इस सब के बीच में एक छेद रहता है और उसको धागे में पिरो के और माला बना के होली के ऊपर जलाया जाता है, जो गोबर से बनता है। अब इसमें पठन बोध से संबंधित प्रश्न है। ये जो पठ्यांश दिया गया, गद्यांश आपको दिया गया है, इसको पढ़ना है और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर आपको देना है। तो जो पहला प्रश्न दिया गया है, पठन बोध अंश की 5 पंक्तियों का अनुलेख कीजिए। तो ये जो 5 पंक्तियाँ दी गई हैं, पहले से लेके 5 पंक्तियों तक, यहाँ तक आप समझ सकते हो। तो यहाँ तक की 5 पंक्तियों को यहाँ पे आपको लिखना है। दूसरा प्रश्न है, जंगल का राजा किसे कहते हैं। तो ये सभी बच्चों को पता है कि जंगल का राजा शेर होता है। तो आपको उत्तर लिखना है, जंगल का राजा शेर को कहते हैं। प्रश्न नंबर तीसरा है, भालू कहाँ चढ़ रहा था। तो उत्तर में लिखना है, भालू पेड़ पर चढ़ रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शब्द वाक्य पठन लेखन गतिविधियों का प्रश्न दिया गया है। पहला कि निम्नलिखित वाक्यों में सर्वनाम के स्थान पर उचित संज्ञा शब्द लिखिए। तो जो सर्वनाम दिए गए हैं उस पर उचित शब्द लिखना है। तो उसका नाच मन को मोह लेता है, तो किसका नाच मन को मोह लेता, तो मोर का नाच लिखना है। दूसरा है, वह ऊंचे तारों की जाली वाले बाड़े में रहता है। जो ऊंचे जाले वाले बाड़े में रहता है उसे कौन क्या होता है, वो शेर होता है। तीसरा है, वह नीले रंग की होती है। तो नीले रंग की कौन होती है, नीलगाय होती है। तो उत्तर में लिखना है नीलगाय। चौथा है, वह छिपकली जैसा दिखाई देता है। तो छिपकली के जैसा कौन दिखाई देता है, मगरमच्छ दिखाई देता है। तो यहाँ लिखना है आपको उत्तर में मगरमच्छ। पांचवें में दिया गया है, वहां से लौटते समय नौका विहार किया। तो किसने, कहाँ से लौटते समय, तो वन विहार से। तो यहाँ उत्तर में लिखना है वन विहार। प्रश्न नंबर दूसरा है, वन विहार में जिन जानवरों के नाम आए हैं उनके अतिरिक्त अन्य 5 जानवरों के नाम लिखे। तो जो वन विहार में आपने जो पैराग्राफ पढ़ा है उसमें बताया जाएगा कौन सा वन विहार में कौन कौन से जानवर थे। तो उसके अलावा जो जानवर है उनके यहाँ लिखना है। तो उत्तर में लिख दोगे आप बंदर, खरगोश, भेड़िया, हिरण, घोड़ा और हाथी। नेक्स्ट है, धारा प्रवाह पठन। आपको फिर से एक पैराग्राफ दिया गया है, इसे पढ़ना है और प्रश्नों के उत्तर देना है। तो क्या दिया गया है, पढ़िए। भारतवर्ष एक विशाल देश है। जो भारत है यह विशाल देश है, यानी कि बड़ा देश है। विशाल का अर्थ होता है बड़ा। यह हमें प्राणों से भी अधिक प्यारा है। और ये जो हमारा भारत देश है यह हमको प्राणों से भी अधिक प्यारा है। महान संत तुलसी, कबीर, नानक की वाणी इस देश की अमूल्य धरोहर है। मीरा, तुलसी है, कबीर जी है, नानक जी है, सभी इस जगह पर, इस धरती पर इन्होंने जन्म लिया है। कौन सी जगह पे, भारत देश में। तो आगे पढ़ना है, विभिन्न जाति धर्म की इसकी सुंदरता को बढ़ाते हैं। यहाँ पे अनेक जाति के लोग और धर्म के लोग यहाँ पे निवास करते हैं। देश प्रगति ने सारे विश्व को पीछे छोड़ दिया है। देश की प्रगति ने जो पूरा जो विश्व है उसको सबको पीछे छोड़ रखा है। हमने चंद्रयान 3 को चंद्रमा पर भेजकर विज्ञान के क्षेत्र में सफलता प्राप्त की। और भारत देश ने चंद्रयान 3 का
क्या करा है, चंद्रमा पर भेजा है और सफलता प्राप्त की है। हमारी संस्कृति और संस्कार मानवता का श्रृंगार करते हैं। हमारी जो संस्कृति है और हमारा जो संस्कार है वह मानवता का श्रृंगार करते हैं। इसमें कुछ दिया गया है प्रश्न। पहला मौखिक का, विज्ञान के क्षेत्र में मिली अद्वितीय सफलता क्या है, तो कौन सी है, तो चंद्रयान 3 को चंद्रमा पर भेजा है। दूसरा है देश की सुंदरता किससे बढ़ती है, तो देश की सुंदरता किससे बढ़ती है, तो संस्कार और संस्कृति से बढ़ती है। तीसरा है देश की अमूल्य धरोहर किन्हें कहा जाता है, तो कौन कौन से है जो अमूल्य धरोहर है, तो जो महान संत है जैसे तुलसी है, कवि है, नानक है, इनको क्या कहा जाता है, महान अमूल्य धरोहर कहा जाता है। नेक्स्ट है लिखित प्रश्न। प्रश्न नंबर पहला, मानवता का श्रृंगार किससे होता है, तो उत्तर में लिखना है मानवता का श्रृंगार हमारी संस्कृति और संस्कार से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे आसपास के किसी दर्शनीय स्थल यानी कि प्राकृतिक स्थल के बारे में लिखिए। तो उत्तर में आप लिखना है आपके क्षेत्र में जहाँ पर आप रहते हो उसके आसपास की कोई से भी क्षेत्र के बारे में, कोई से भी प्राकृतिक या दर्शनीय स्थल के बारे में लिखना है। तो जैसे हम जहाँ रहते हैं उसके आसपास के बारे में बताया गया है। तो मेरे गांव के पास एक 52 गजा दर्शनीय स्थल है जो बड़वानी जिले में पड़ता है और यहाँ जैन धर्म की 52 फीट ऊंची मूर्ति है जो बहुत सुंदर है। नेक्स्ट आपको दिया गया है नदियों के बारे में दिया गया है पैराग्राफ, फिर से इसको पढ़ना है और प्रश्नों के उत्तर देना है। नदियाँ हमारी जल संपदा है और वे जहाँ जहाँ से बहती है उनके किनारे बसे लोगों को जीवन प्रदान करती है। इसके जल से फसलें लहलहाती है, पशु पक्षी पानी पीते हैं, किनारे खड़े पेड़ पल्लवित होते हैं। ये नदियाँ हमारा भाग्य लिखती है और हमारा कर्तव्य है कि हम इनका संरक्षण करें, उन्हें प्रदूषित न करें। इसमें प्रश्न नंबर 13 दिया गया है लिखित प्रश्न, नदियों के प्रति हमारे क्या कर्तव्य है, तो उत्तर में लिखना है नदियों के प्रति हमारा कर्तव्य है कि उनका संरक्षण करें, उन्हें प्रदूषित न करें। दूसरा प्रश्न है पल्वित होने से क्या तात्पर्य है, तो उत्तर लिखना है पल्वित होने का तात्पर्य है जैसे नए पत्ते निकलने लगे हों। दूसरे दिवस में आ जाइए। दूसरे दिवस में क्या दिया गया है, आपको चर्चा का प्रश्न दिया गया है। प्रश्न नंबर पहला है पेड़ और जंगल नष्ट होने से पर्यावरण और जीवों को क्या प्रभाव पड़ेगा, तो जीव जंतु कहाँ जाएंगे, अगर पेड़ अगर नहीं रहेंगे तो ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगी और कार्बन डाइऑक्साइड को कोई ग्रहण नहीं कर पाएगा। दूसरा प्रश्न है पशु पक्षी अपनी खुशी कैसे व्यक्त करते हैं, तो उनके आवाज़ से अपनी खुशी व्यक्त करते हैं वो। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाय बैल और नीलकंठ का संबंध किन त्योहारों से है, तो गाय बैल और नीलकंठ का त्यौहार जो होता है पक्षी जो, वो इसका संबंध किस त्योहार से है, तो आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पठन अंश का सुलेख लिखिए। जो पठन अंश आपने पढ़ा है उसका सुलेख लिखना है। तो जिसमें दिया गया है सरिता अपने भाई श्याम के साथ गर्मियों की छुट्टियों में भोपाल गई थी, वहाँ उसने वन विहार की सैर की थी। वन विहार उसे बहुत अच्छा लगा। जब वह वापस घर आई तो उसने तुरंत कापी में कुछ लिखा। वहाँ से आने के बाद में उसने कॉपी में कुछ लिखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर पहला पेड़ पर कौन सा जानवर चढ़ रहा था, तो उत्तर में लिखना है पेड़ पर भालू चढ़ रहा था। प्रश्न नंबर दूसरा है मगर किस जानवर जैसे दिखाई देता है, तो उत्तर में लिखना है मगर छिपकली जैसा दिखाई देता है। फिर वाक्य पठन लेखन गतिविधियों में आ जाइए। इसमें प्रश्न नंबर पहला दिया गया है कि निम्नलिखित वाक्यों से जानवरों की विशेषता बताने वाले शब्द छांटकर लिखिए। जंगल का राजा शेर घूम रहा है, तो कहाँ का राजा, जंगल का राजा। विशेषता क्या बता रहा है, जंगल का राजा। दूसरा है नीली गाय पेड़ के नीचे खड़ी थी, तो कौन सी गाय खड़ी थी पेड़ के नीचे, तो नीली गाय। तीसरा है विशाल हाथी तालाब में पानी पी रहा है, तो कैसा हाथी पानी पी रहा है, तो विशाल। तो विशाल यहाँ पे क्या बता रही हो, इसकी विशेषता बता रहा, विशाल यानी कि बड़ा। नेक्स्ट है लाल घोड़ा दौड़ रहा है, तो कौन सा घोड़ा दौड़ रहा है, तो लाल कलर का घोड़ा दौड़ रहा है, तो विशेषता बता रहा, तो यहाँ लिख देंगे लाल। आगे है प्यारी गोरैया गाना गाती है, तो कौन सी गोरैया गाना गाती है, क्या विशेषता बता रहा है, प्यारी। तो यहाँ उत्तर में आपको लिखना है प्यारी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, क्या दिया गया है क्वेश्चन की ये कौन सी विशेषता है जो अच्छी लगती है, मोर की कौन सी विशेषता है जो अच्छी लगती है, तो नंबर 1 सुंदर नाच दिखाता है, नंबर 2 सुंदर पंख होते हैं और नंबर 3 सिर पर कलंगी लगी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऊपर आए वाक्यों में क्रिया शब्द को छांटकर लिखना है,
तो जैसे उत्तर में लिखना है घूमना, खड़े रहना, पीना, दौड़ना और गाना। नेक्स्ट आपको दिया गया है, फिर से आपको एक पैराग्राफ दिया गया है, इस पैराग्राफ को पढ़ना है और प्रश्नों के उत्तर देना है। तो खेलने के बारे में प्रश्न दिया गया है, स्वास्थ्य के बारे में। तो खेलना अच्छे स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। खेलों से हमारा शरीर कैसा होता है, मजबूत और सुडौल बनता है। और खेलों से उपयोग की भावना, नेतृत्व की भावना, त्वरित निर्णय की क्षमता तथा मानसिक विकास भी होता है। कबड्डी, फुटबॉल, क्रिकेट और एथलेटिक्स जहां शारीरिक विकास करते हैं, वहीं शतरंज, वर्ग पहेली, अंतराक्षरी मानसिक विकास करते हैं। कुछ खेल ऐसे होते हैं जो शारीरिक विकास में सहायक होते हैं, जिससे हाथ पैर मजबूत बनते हैं, और कुछ खेल ऐसे होते हैं जिससे मानसिक विकास होता है, दिमाग तेज होता है। जैसे अंताक्षरी खेलते हैं तो अपने को दिमाग चलाना पड़ता है कि आप कौन से वर्ड से कौन सा गाना गाना है। अगर आप शतरंज खेल रहे हो तो आपको ये दिमाग लगाना रहता है कि आप कौन से चाल चलेंगे जिससे कि हम जीत जाएंगे। इस तरीके से खेलों का क्या रहता है, मानसिक और शारीरिक विकास होता है। खेलों की आजकल प्रदेश, देश तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतियोगिताएं भी होती है। और मेजर ध्यानचंद हॉकी, मिल्खा सिंह दौड़, सचिन तेंदुलकर क्रिकेट तथा नीरज चोपड़ा भाला फेंक वगैरह के प्रसिद्ध भारतीय खिलाड़ी है। तो इस तरीके से आपको बताना है कि कौन कौन से खिलाड़ी किस किस टाइप के हैं। तो हॉकी के प्रसिद्ध खिलाड़ी कौन है, तो उत्तर लिखना है मेजर ध्यानचंद। खेलों से हमें क्या लाभ मिलते हैं, तो खेलों से हमारा शारीरिक और मानसिक विकास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानसिक विकास कौन कौन से खेलों से होता है, तो मानसिक विकास शतरंज से और अंतराक्षरी वगैरह खेलने से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिखित भाषा का कोई 3 ऐसे खेलों के नाम लिखे जिनसे प्रतियोगिता विश्व स्तर पर होती है, तो क्रिकेट, फुटबॉल और हॉकी आएगा उत्तर में। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 2, खेलों में किन किन गुणों का विकास होता है, तो उत्तर में लिखना है खेलों से शरीर स्वस्थ रहता है, सहयोग एवं नेतृत्व की भावना आती है। फिर से आपको एक पैराग्राफ दिया गया है, इस पैराग्राफ को पढ़ना है और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर आपको लिखना है। पैराग्राफ दिया गया है कि भाषा हमारी अभिव्यक्ति का सशक्त माध्यम है। भाषा के द्वारा हम अपनी जो अंदर की जो विशेष कुछ भी चीज़ें होती है, अभिव्यक्ति होती है, उसको हम बाहर कर सकते हैं। जो लोग बोल नहीं पाते वे अपनी अभिव्यक्ति को बाहर अदर तरीके से क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। संकेतों के अतिरिक्त अभिव्यक्ति मौखिक तथा लिखित रूप में भी होती है। जो संकेत देते हैं या फिर संकेत के अलावा मौखिक और लिखित रूप से भी अभिव्यक्ति प्रकट की जाती है। अभिव्यक्ति के लिए ध्वनि के प्रतीक जिन्हें लिपि कहते हैं वो का उपयोग किया जाता है। लिपि का उपयोग भी किया जाता है। हिंदी भाषा जो उत्पन्न हुआ है वो देवनागरी लिपि से हुआ, और हिंदी भाषा में अभिव्यक्ति के कई विधाएं हैं जिसमें कविता, कहानी, उपन्यास और नाटक है। कविता अभिव्यक्ति का सौंदर्य है। फिर प्रश्न नंबर 1 आता है हिंदी भाषा की मुख्य विधाएं कौन सी है, तो उत्तर में लिखना है हिंदी भाषा की मुख्य विधाएं कविता, कहानी, निबंध और नाटक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 2, अभिव्यक्ति के 2 प्रकार लिखिए, तो उत्तर लिखना है अभिव्यक्ति के 2 प्रकार है मौखिक और लिखित। तीसरे दिवस में आ जाइए। फिर से तीसरे दिवस में चर्चा के प्रश्न दिए गए हैं। हमें कौन कौन सी चीज़ें मिलती है जिन्हें हम खा सकते हैं। दूसरा है पशु पक्षी फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं, कौन से पशु पक्षी बताना है कि फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं। तीसरा है कौन कौन से जंगली पशु देखकर पहचान सकते हैं, आपको बताना है कौन से जंगली पशु को देखकर आप पहचान लेते हो। उसके बाद में आ जाइए लिखित भाषा में। इसमें प्रश्न नंबर 1 है पठन बोध की 5 पंक्तियों का अनुलेख लिखिए। तो हमने जैसे लिखा है उत्तर में, हमने देखा पेड़ों में के झुरमुट के नीचे कुछ जानवर खड़े थे। ये हमारी गाय बैलों जैसे दिख रहे थे, इनके शरीर अधिक पुष्ट थे और हमारी आहट पाकर वे एक और बढ़ने लगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दूसरा क्वेश्चन, आप कौन कौन से तीर्थ स्थानों के नाम जानते हैं लिखिए। तो आपको बताना है कि कौन कौन से तीर्थ स्थानों के नाम जानते हो। तो उत्तर में लिख सकते हो आप अमरकंटक, उज्जैन, नासिक, काशी, बनारस और पशुपतिनाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन से जानवर रहते हैं जंगल में, कौन से जानवर रहते हैं। तो उत्तर लिखना है शेर, भालू, हाथी, चीता, हिरण, शियाल, खरगोश आदि जानवर जंगल में आदि और भी जानवर रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है शब्द वाक्य पठन लेखन गतिविधियों का। प्रश्न नंबर 1 है निम्नलिखित शब्दों का प्रयोग कर वाक्य बनाइए। तालाब शब्द से आपको वाक्य बनाना है तो वाक्य बन जाएगा, जानवर तालाब में पानी पीने आते हैं। दूसरा है झुरमुट, तो उत्तर में आपको लिखना है वाक्य बनाना है पेड़ के झुरमुट के नीचे जानवर खड़े थे। तीसरा है दृश्य, तो दृश्य से आपको वाक्य बनाना है जंगल का दृश्य सुंदर है।
चौथा है प्रवेश, तो प्रवेश से आपको वाक्य बनाना है वन विहार में प्रवेश द्वार था। पांचवा है अचानक, तो अचानक से आपको एक शब्द बनाना है, एक वाक्य बनाना है, तो बन जाएगा शेर अचानक बाहर आया। प्रश्न नंबर दूसरा है वनों से कौन कौन से लाभ है, तो उत्तर में लिखना है वनों से हमें लकड़ी, फल, हवा एवं शुद्ध वातावरण मिलता है। फिर से आपको एक पैराग्राफ दिया गया है, इस पैराग्राफ को पढ़ना है और प्रश्नों के उत्तर देना है। देश की प्रसिद्ध समाचार पत्रों में यह विज्ञापन निकला कि देवगढ़ राज्य की लिए एक सुयोग्य दीवान की जरूरत है। जो सज्जन अपने इस पद को योग्य समझे वे वर्तमान दीवान सुजान सिंह की सेवा उपस्थित हो, मगर हष्ट पुष्ट होना आवश्यक है। दिल के मरीज को यहाँ तक कष्ट उठाने की जरूरत नहीं है और कम परंतु कर्तव्य पर अधिक विचार किया जाना चाहिए। अब इस तरीके से प्रश्न दिया गया है। प्रश्न नंबर पहला, समाचार पत्रों में क्या विज्ञापन निकाला है कि एक दीवान की जरूरत है, सुयोग्य दीवान की। दूसरा प्रश्न है किसके सामने उपस्थित होने को कहा गया है, तो वर्तमान दीवान के सामने उपस्थित होने को कहा गया जिनका नाम है सुजान सिंह। तीसरा प्रश्न है किन्हें उपस्थित होने की जरूरत नहीं थी, तो दिल के मरीजों को उपस्थित होने की जरूरत नहीं थी। लिखित भाषा का प्रश्न देख लीजिए। प्रश्न नंबर पहला, सुयोग्य दीवान हेतु मुख्य योग्यता क्या थी, तो उत्तर लिखना है सुयोग्य दीवान हष्ट पुष्ट एवं कर्तव्य अच्छा होना चाहिए। दूसरा प्रश्न है दिल के मरीज को आने के लिए क्यों मनाही थी, तो उत्तर लिखना है दिल के मरीज कमजोर होते इसलिए आने के लिए मनाही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा विषय अच्छा लगता है और क्यों, आपको बताना है कि आपको कौन सा विषय अच्छा लगता है और क्यों अच्छा लगता है, तो बताइए। उत्तर में लिखना है मुझे हिंदी विषय अच्छा लगता है क्योंकि हिंदी में नई नई कहानी और कविताएं पढ़ने में बहुत अच्छा लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है आपकी पुस्तकालय से आपको एक पुस्तक उठानी है और उस पुस्तक को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर देना है। प्रश्न नंबर पहला है पाठ का नाम और शीर्षक लिखिए, तो जो आपने पुस्तक पढ़ी उस पाठ का नाम और शीर्षक क्या है, तो उत्तर में लिखना है शीला और चोर। दूसरा है कहानी का विषय एवं उसके मुख्य पात्र कौन से है, तो उत्तर में आपको लिखना है जो कहानी पढ़ी थी उसमें मुख्य पात्र थे सेठ, शीला, नौकर और गंगू। आखिरी क्वेश्चन है शिक्षक द्वारा बोले गए शब्दों और वाक्यों को लिखिए, तो शिक्षक के द्वारा क्या बोला गया, अलमारी और वातावरण जैसा शब्द शिक्षक के द्वारा बोले गए। नेक्स्ट चौथे दिवस में आ जाइए। चौथे दिवस में फिर से मौखिक भाषा का प्रश्न दिया गया है, इस प्रश्न को उत्तर देना है आपको। प्रश्न नंबर पहला है आजकल समाचार भेजने के लिए किन किन साधनों का उपयोग किया जाता है, तो उत्तर में लिखना है किन किन साधनों का उपयोग किया जाता है। आजकल समाचार अधिकतर मोबाइल के द्वारा भेजे जाते हैं और टीवी के माध्यम से भी भेजे जाते हैं। दूसरा है अपने विवाह के निमंत्रण पत्रों के अलावा और किन अवसरों के निमंत्रण पत्र देखे हैं, तो निमंत्रण पत्र कौन कौन से देखे हैं, विवाह के अलावा बर्थडे का निमंत्रण पत्र होता है, फिर इसके अलावा और कौन सा होता है जैसे घर का कार्यक्रम होता है तो उसका भी एक निमंत्रण पत्र होता है। नेक्स्ट है आपकी पाठ्य पुस्तक में पत्र से संबंधित कौन सा पाठ है, तो आपको बताना है कि आपके पाठ्य पुस्तक में पत्र से संबंधित कौन सा पाठ था, तो जो पाठ था उसका पाठ का नाम आप याद करके बताना है। जो पंडित जवाहरलाल नेहरू का जो पत्र का था ना वो वाला बताना है आपको। उसके बाद में है प्रश्न नंबर पहला, इस तरह लिखिए। प्रश्न नंबर पहला है हाथी की चिंगाड़, शेर की दहाड़, खाली स्थान में लिखना दहाड़, म्याऊं किसकी है तो खाली स्थान में लिखना बिल्ली की म्याऊं, और चौथे में लिखना है कौवे की काऊ काऊ। प्रश्न नंबर पहला है निम्नलिखित वाक्यों को पढ़कर विशेषण शब्द छाटकर लिखिए। शेर की लाल लाल बड़ी बड़ी आंखें, मोटे मोटे तेज नुकीले दांत, लाल लपाती जीभ और भरा हुआ शरीर, तो यहाँ विशेषण शब्द यानी कि जो विशेषता बताते हैं वो शब्द लिखना है, तो यहाँ लिख दिए लाल लाल, बड़ी बड़ी, मोटे मोटे, तेज, नुकीले और लपलपाती जीभ। जीभ की विशेषता बता रहा है, लपलपाती जीभ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर दूसरा, सफेद बाघ की विशेषता लिखिए, तो उत्तर में लिखना है यह एकदम सफेद एवं शरीर पर काले या गहरे रंग की धारियां होती है। इन बाघों की संख्या बहुत कम हो रही है। आगे का क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित आवाज किन किन जानवरों की है, आवाज के सामने उस जानवर का नाम लिखिए। दहाड़ता कौन है, शेर, चिंघाड़ना हाथी, रमना गाय, मिमियाना बकरी, भौंकना कुत्ता और कुहुकना कोयल। कोयल क्या करती है, कुहुकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको कौन सी पक्षी अच्छा लगता है, उसकी सेवा के लिए आप क्या करना चाहेंगे, तो उत्तर लिखना है
मुझे तोता बहुत अच्छा लगता है, मैं उसे दाना पानी देता हूँ और उसके साथ खेलता हूँ। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, आपको एक पैराग्राफ फिर से दिया गया है, इस पैराग्राफ को पढ़ना है और प्रश्नों के उत्तर भी आपको देना है। तो पैराग्राफ को पहले पढ़ लेते हैं। बारहसिंगा एक सुंदर शाकाहारी पशु है। जो बारहसिंगा जो पशु है वो सुंदर है और शाकाहारी है। भारत में इसकी दो उपजातियां पाई जाती है। पहली उपजाति चपटे और बाहर की ओर मुड़े हुए खुर वाली होती है। ये हिमालय की तराई क्षेत्रों, असम के घास के मैदानों में और बंगाल की दलदली भूमि में मिलते हैं। अपनी सुंदरता, चपलता और विशेष मृग श्रृंगों के मध्य प्रदेश और उत्तर ने इसे अपना राज्य पशु घोषित किया है। राज्य पशु किसको घोषित किया है? बारहसिंगा को। मध्य प्रदेश का भी राज्य पशु कौन सा है? बारहसिंगा है। और भारत का जो राष्ट्रीय पशु है वह कौन सा है? बाघ है। याद रखना है आपको, भारत का और मध्य प्रदेश का दोनों का जो पशु है, राज्य पक्षी है और राष्ट्रीय पशु, वो अलग अलग है। उसके बाद में है, ये सदैव बड़े समूह में रहते हैं। ये जो होते हैं बड़े समूह में रहते हैं और इनके 10 से 12 उपशाखाएं होती है, इसलिए इसका नाम बारहसिंगा पड़ा। इनका मुख्य भोजन छोटी छोटी झाड़ियाँ हैं। अब इसका जो प्रश्न क्या है, मौखिक प्रश्न, हिमालय की तराई में कौन सा जानवर पाया जाता है? तो हिमालय की तराई में बारहसिंगा पाया जाता है। बारहसिंगा क्या क्या खाता है? तो छोटी छोटी झाड़ियाँ खाता है बारहसिंगा। नेक्स्ट है प्रश्न, मध्य प्रदेश में किस पशु को राज्य पशु घोषित किया है और क्यों? तो उत्तर में लिखना है, मध्य प्रदेश ने बारहसिंगा को सुंदरता, चपलता और विशेष मृगों के कारण राज्य पशु घोषित किया है। नेक्स्ट है, बारहसिंगा का नाम बारहसिंगा क्यों पड़ा? तो उत्तर में लिखना है, इसके सींग में 10 से 12 उपशाखाएं होती है, इसलिए इसका नाम बारहसिंगा पड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मृग, श्रृंग और शाकाहारी शब्दों के अर्थ लिखिए। तो मृग श्रृंग का अर्थ होता है मृग का शरीर और शाकाहारी का अर्थ होता है जो मांस नहीं खाता। स्वतंत्र अभ्यास में देख लीजिए प्रश्न नंबर पहला, मोबाइल फोन से होने वाले लाभ और हानि को लिखिए। तो उत्तर में लिखना, लाभ में लिखोगे आप, मोबाइल फोन से हम किसी से भी बात कर सकते हैं, ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं, लोगों के ग्रुप बनाकर सूचनाओं का आदान प्रदान कर सकते हैं। और हानि में लिखना है, मोबाइल फोन से अधिक इस्तेमाल करने से मानसिक रोग हो सकता है, हमारी आंखें खराब हो सकती हैं और आंखों में सूजन और सिर दर्द जैसी बीमारियां होती हैं। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, आपको एक सूचना दी गई है, सूचना को पढ़ के नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर आपको देना है। सूचना में क्या दिया गया है पहले पढ़ लेते हैं। सभी छात्र छात्राओं को सूचित किया जाता है कि बसंत पंचमी के उपलक्ष्य में बाल सभा आयोजित होगी। बाल सभा में भाग लेने वाले छात्र छात्राएं अपना नाम कक्षा अध्यापक को लिखवाए। क्या हो रहा है? बसंत पंचमी का त्यौहार मनाया जा रहा है। बसंत पंचमी क्यों मनाया जाता है दोस्तों? क्योंकि इस दिन क्या हुआ था? सरस्वती माता प्रकट हुए थे, इसलिए उनको उत्पन्न हुए थे, इसलिए क्या कराया जाता है? बसंत पंचमी मनाया जाता है। और बाल दिवस मनाया जाएगा इस दिन, और जो जिसको भी भाग लेना है तो वो छात्र छात्राएं अपने कक्षा नायक को या कक्षा अध्यापक को नाम लिखवाए। आयोजित गतिविधियां क्या होगी? सरल कविताएं होगी, दिन शनिवार का है और समय मध्यांतर के बाद है। और रंगोली प्रतियोगिता भी होगी, पुस्तक सज्जा होगी, सुंदर लेख होगा। और आदेश अनुसार किसने लिखा है ये सूचना? प्रधान अध्यापक ने। प्रश्न नंबर पहला है, बसंत पंचमी क्यों मनाई जाती है? अभी आपको बताया था तो ये वापस उत्तर आ गया है। बसंत पंचमी क्यों मनाई जाती है? उत्तर में लिखना है, इस दिन ज्ञान की देवी सरस्वती प्रकट हुई थी, इसलिए इस दिन बसंत पंचमी मनाई जाती है। प्रश्न नंबर दूसरा है, बाल सभा में कौन कौन सी गतिविधियां आयोजित की गई है? तो उत्तर लिखना है, सरल कविताएं, रंगोली, पुस्तक सज्जा और सुंदर लेख जैसी प्रतियोगिता आयोजित की गई है। श्रुत लेख में लिखना है, शिक्षक द्वारा बोले गए शब्द या वाक्य। शब्द क्या है? कक्षा नायक, दिन रविवार। और वाक्य क्या है? आज हम मेला जाएंगे। पांचवें दिवस में आ जाइए। पांचवें दिवस में चर्चा के प्रश्नों को देख लीजिए। पहला प्रश्न है, आपको कौन सा त्यौहार सबसे अच्छा लगता है? तो सभी बच्चों को बताना है कि आपको कौन कौन सा त्यौहार अच्छा लगता है। दूसरा है, हमारे देश में कौन कौन से त्यौहार मनाए जाते हैं? तो हमारे देश में होली मनाई जाती है, दीपावली मनाई जाती है, इस तरीके से और भी त्यौहार मनाए जाते हैं। तीसरा है, किन त्योहारों पर लंबी छुट्टी रहती है? तो दीपावली पर लंबी छुट्टी रहती है, क्रिसमस में भी छुट्टी लंबी रहती है। चौथा है, क्या आप किसी त्यौहार की छुट्टी पर कहीं घूमने गए थे? तो आपको बताना है, अगर गए हो तो बताना है हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिखित भाषा का प्रश्न नंबर पहला,
आप कहाँ कहाँ घूमने गए हो लिखिए। तो उत्तर लिखना है हम चिड़ियाघर, पर्यटन स्थल, वन विहार, पार्क घूमने गए हैं। प्रश्न नंबर दूसरा है अपने आसपास की किसी नदी का नाम लिखिए। तो जहाँ आप रहते हो उसके आसपास कौन सी नदी है तो उसका नाम आपको लिखना है। तो जैसा हमने लिखा है यहाँ पे नर्मदा नदी जो हमारे क्षेत्र के आसपास की नदी है। प्रश्न नंबर तीसरा है बड़े तालाब का दृश्य अच्छा क्यों लग रहा है। तो उत्तर बड़े तालाब में लोग नौका विहार का आनंद ले रहे हैं। शहर की जगमगाती रोशनी तालाब में दिख रही है थी। प्रश्न नंबर चौथा है वन विहार को और अधिक सुंदर बनाने के लिए क्या किया जा सकता है। तो उत्तर में लिखना है हरे भरे वृक्ष लगा सकते हैं, तालाब एवं वन विहार के आसपास सफाई कर सकते हैं। प्रश्न नंबर पांचवा है चाट पकौड़ी के बीच के योजक चिन्ह लगा हुआ है, ऐसे चिन्ह का प्रयोग कर कर 5 शब्द लिखिए। तो सुंदर सुंदर इसके बीच में भी योजक चिन्ह लगा दिया, लोट पोट ये निशान लग गया, घूमते घूमते तो ये योजक चिन्ह का प्रयोग किया गया और मोटे मोटे के बीच में भी योजक चिन्ह का प्रयोग किया गया। इस तरीके से आप और भी शब्द यहाँ पे लिख सकते हो जो आपको आते हो, जैसे माता पिता है, बड़ा छोटा है, भाई बहन है, ऊपर नीचे है, इसमें क्या करते हैं ये योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे उल्टे शब्द जिसको बोल सकते हो उसमें भी योजक चिन्ह का प्रयोग किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शब्द वाक्य पठन लेखन गतिविधियों का पढ़िए, समझिए और इन पर एक एक वाक्य बनाइए। पहला दिया गया है शेर, शेर से क्या वाक्य बन जाएगा, शेर जंगल का राजा होता है। दूसरा है ऊंट, ऊंट से वाक्य बन जाएगा ऊंट रेगिस्तान में रहता है। तीसरा है बंदर, बंदर से वाक्य बन जाएगा बंदर की पूंछ लंबी होती है। चौथा है हाथी, हाथी से वाक्य बन जाएगा हाथी की सूंड होती है। और पांचवा है मोर, तो मोर से वाक्य बन जाएगा मोर बहुत सुंदर नाचता है। छठा है हिरण, हिरण से वाक्य बन जाएगा मुझे हिरण बहुत पसंद है। प्रश्न नंबर दूसरा है घूमते घूमते हमें काफी समय हो चुका था, वाक्य में कार्य के दो हो जाने का पता चलता है। इसी प्रकार कोई दो वाक्य लिखिए। तो उत्तर में पहला लिखा श्याम थक चुका था, दूसरा लिख दिया हम घर की ओर चल दिए। फिर से आपको एक पैराग्राफ दिया गया है, इस पैराग्राफ को पढ़ना है और प्रश्नों के उत्तर देना है। तो चंद्रयान 3 के बारे में प्रश्न है, पैराग्राफ है। तो चंद्रयान 3 के चंद्रमा पर सफलतापूर्वक उतरते ही वैज्ञानिकों के चेहरे खुशी से चमक उठे। यह उनकी कड़ी मेहनत और संकल्प शक्ति का परिणाम था। सारी दुनिया की निगाहें चंद्रयान 3 पर टिकी हुई थी जो भारत के द्वारा बनाया गया था। चंद्रयान भारत चांद के दक्षिण ध्रुव पर उतरने वाला पहला और सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला चौथा देश बन गया। सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला चौथा देश और दक्षिण ध्रुव पर उतरने वाला पहला देश बन गया। रूस, चीन और अमेरिका ने चंद्रमान पर सॉफ्ट लैंडिंग की है। चंद्रमा पर उतरने वाला विक्रम लैंडर महान वैज्ञानिक विक्रम साराभाई की याद दिलाता है। जो विक्रम जो है साराभाई उसकी याद दिलाता है। यह महान कार्य इसरो संस्थान ने किया जो अंतरिक्ष में शोध कार्य करने वाली भारतीय संस्था है। जो अंतरिक्ष के जो शोध के कार्य जो करती है वो संस्था का नाम आपको याद रखना है बच्चों। तो वो उसका नाम है इसरो। जो हमारे भारत की जो संस्था है अंतरिक्ष की शोध करने वाली उसका नाम है इसरो। इस संस्था का मार्गदर्शन वर्तमान में श्री एस सोमनाथ कर रहे हैं। एक ये भी याद रखना है कि जो इनका मार्गदर्शन फिलहाल में कौन कर रहे हैं तो एस सोमनाथ कर रहे हैं। वे इस संस्था के अध्यक्ष है और इस संस्था के अध्यक्ष भी है। प्रश्न नंबर पहला है वैज्ञानिकों की खुशी किस कारण से हो रही थी। तो चंद्रयान 3 के वहां पे लैंडिंग करने के द्वारा कारण। प्रश्न नंबर दूसरा है सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला 4 देश कौन कौन से हैं। तो रूस है, चीन है, अमेरिका है और भारत है। प्रश्न नंबर तीसरा है इसरो संस्थान का क्या कार्य करती है। तो शोध का कार्य करती है और कहाँ पे शोध करती है तो अंतरिक्ष में शोध करती है। लिखित भाषा का प्रश्न दिया गया है वैज्ञानिकों के चेहरे खुशी से चमक उठे में खुशी से चमक उठने का क्या अर्थ है। तो उत्तर लिखना है खुशी से चमक उठने का अर्थ है उन्हें बहुत खुशी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विक्रम लैंडर किसकी याद दिलाता है। तो उत्तर लिखना है विक्रम लैंडर महान वैज्ञानिक विक्रम साराभाई की याद दिलाती है। प्रश्न नंबर तीसरा है एस सोमनाथ कौन है। तो उत्तर लिखना है इसरो के अध्यक्ष एस सोमनाथ है। जो इसरो है जो संस्था है, इसरो क्या है एक संस्था है। कौन सी संस्था है अंतरिक्ष शोध की संस्था है भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुस्तक पढ़ने के कोई 3 लाभ बताइए। तो उत्तर पुस्तक पढ़ने से नई जानकारी मिलती है, ज्ञान बढ़ता है और हमारी एकाग्रता भी बढ़ती है। नेक्स्ट फिर से आपको एक पैराग्राफ दिया गया है, इस पैराग्राफ को पढ़ना है और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर आपको देना है।
रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था, यह मेरा स्वभाव है कि जब मैं कोई उत्तरदायित्व स्वीकार करता हूँ तो मैं अपनी सारी शक्ति से उत्तरदायित्व से कभी अलग नहीं हटता। एक बार सौभाग्य से मैं शिक्षक बन गया। मैंने अपना कार्य पूरी लगन से किया और यह कार्य में जो आनंद पाया उसने मुझे गुरु से गुरुदेव तक पहुंचा दिया। प्रश्न नंबर पहला है, रविंद्रनाथ जी ने के स्वभाव की क्या विशेषता थी? तो उत्तर लिखना है, उनका स्वभाव था कि जब वे कोई उत्तरदायित्व स्वीकार करते थे तो उसे जरूर पूरा करते थे। प्रश्न नंबर दूसरा है, कार्य पूरा लगन से करने से प्राप्त आनंद से टैगोर को क्या उपलब्धि मिली? तो उत्तर में लिखना है, जब उन्होंने कार्य पूरे लगन से किया तो वे गुरु से क्या बन गए? गुरुदेव बन गए। श्रुतलेख में देख लिए, शिक्षक द्वारा बोले गए शब्द या वाक्य लिखिए। तो उत्तर में लिखना है शोभा और चंद्रयान, जो शिक्षक के द्वारा बोले गए। छठे दिवस में आ जाइए। छठे दिवस में आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है। 1 दिवस से लेके 5 दिवस तक के जितने भी अभ्यास प्रश्न करे हैं उनको टेस्ट के रूप में देना है। प्रश्न नंबर पहला है, मौखिक भाषा में हमारे घर के खानों के सामान जैसे आटा, दाल, चावल आदि कहाँ से आता है? तो दुकानों से आता है, या आटा, दाल, चावल। दूसरा है, यह सामान हम तक कैसे पहुंचता है? तो बाजार से आता है, तो बाजार में जाके लाते हैं। तीसरा है, क्या आपने हाट बाजार देखा है? हाट बाजार यानी कि सप्ताह में एक बार लगने वाला जो बाजार होता है उसे हाट बाजार कहा जाता है। हाट बाजार से क्या क्या मिलता है? तो फल, सब्जी और बहुत सारी चीज़ें वहाँ से हाट बाजार से जैसे राशन के सामान भी मिलते हैं। आगे क्वेश्चन है, लिखित भाषा का अच्छे स्वास्थ्य के लिए साफ सफाई क्यों जरूरी है? तो उत्तर लिखना है, यदि हम साफ सफाई नहीं रखेंगे तो हमें कई प्रकार की बीमारियां हो जाएगी। दूसरा प्रश्न है, सफाई से संबंधित वस्तुओं के नाम लिखिए। तो उत्तर में लिखना, जैसे एक लिखा झाड़ू, दूसरा ब्रश, तीसरा पोछा, चौथा साबुन, पांचवा टिश्यू और छठा कूड़ेदान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पॉलीथीन का उपयोग क्यों नहीं करना चाहिए? तो उत्तर में लिखना, पॉलीथीन हानिकारक रासायनिक तत्वों से बना होता है जिससे हमें कई प्रकार की बीमारियां होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नील गाय की क्या विशेषता है? तो उत्तर में लिखना है, इसका रंग नीला होता है और यह भी गाय की तरह घास चरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन विहार घूमने कौन कौन गए थे? तो उत्तर में लिखना है, सरिता का भाई और मामाजी वन विहार घूमने गए थे। छठा क्वेश्चन है, वन विहार की सैर करने से क्या लाभ हुआ? तो उत्तर, वन विहार की सैर करने से कई जीव जंतुओं के बारे में जानकारी मिली। प्रश्न नंबर 7वां है, निम्नलिखित शब्दों से उनकी विशेषता छांटकर लिखिए। रंग बिरंगी तितली, नील गाय का आ जाएगा नीली, विशेषता क्या आ जाएगी? नीली है। रंग बिरंगी तितली तो क्या बन जाएगी? रंग बिरंगी, इसकी विशेषता। छोटी चिड़िया तो यहाँ लिखना है आपको विशेषता में छोटी। हरा तोता तो विशेषता में लिखना है हरा। चंचल हिरण तो विशेषता में लिखना है चंचल। सफेद बगुला तो विशेषता में लिखना है सफेद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शब्द वाक्य पठन लेखन गतिविधियों का। प्रश्न नंबर पहला है, पढ़ाए गए आंसर से सर्वनाम और संज्ञा शब्द छांटकर लिखिए। तो इसमें संज्ञा शब्द लिख देंगे अपन, सरिता, मामाजी, तीसरा तालाब, चौथा नीलगाय और पांचवा मगरमच्छ। उसी तरीके से सर्वनाम में हम लिख देंगे वह, उसका, मैं, हम और अपने। प्रश्न नंबर दूसरा है, आपको कौन से पक्षी अच्छा लगता है? उसकी सेवा के लिए आप क्या करना चाहेंगे? तो उत्तर में लिखना, मुझे तोता बहुत पसंद है और उसके रहने की व्यवस्था करता हूँ और उसको खाना खिलाता हूँ। प्रश्न नंबर तीसरा है, वनों में पाई जाने वाली विभिन्न प्रकार की लकड़ी किस किस काम में आती है? तो उत्तर में लिखना है, जलाने में, दवाई में, घर बनाने में, फर्नीचर बनाने में आदि काम में आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बारहसिंगा का नाम बारहसिंगा क्यों पड़ा? तो उत्तर में लिखना है, इसके सींग में 10 से 12 उपशाखाएं थी, इसलिए इसका नाम बारहसिंगा पड़ा। दूसरा है, शाकाहारी शब्द का क्या प्रयोग कीजिए। शाकाहारी शब्द का प्रयोग करके एक वाक्य बनाना है। तो गाय शाकाहारी जानवर है, इस तरीके से आप वाक्य बना सकते हो। नेक्स्ट है, प्रश्न नंबर तीसरा, बारहसिंगा भारत में कहाँ पाया जाता है? तो उत्तर में लिखना है, हिमालय के तराई क्षेत्र में, असम के घास के मैदान में और बंगाल के दलदली मैदान में मिलते हैं। प्रश्न नंबर चौथा है, निम्नलिखित जानवरों के नाम के सामने लिखिए। शेर क्या करता है? दहाड़ना। हाथी चिंघाड़ना। गाय रंभाना। बकरी मिमियाना। कुत्ता भौंकना और कोयल कुहुकना।
नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वतंत्र लेखन का आपकी दिनचर्या के बारे में क्रम से लिखिए। तो उत्तर में लिखना है, मैं रोज सुबह उठकर ब्रश कर नहाता हूँ, पूजा करता हूँ, नाश्ता करके थोड़ी देर पढ़ाई करता हूँ, इसके बाद स्कूल बैग तैयार करता हूँ, फिर स्कूल जाता हूँ और स्कूल से आने के बाद थोड़ी देर खेलने के बाद आराम करता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको फिर से एक पैराग्राफ दिया गया है, इस पैराग्राफ को पढ़ना है और प्रश्नों के उत्तर देना है। तो हमारे वीडियो को आगे न बढ़ाते हुए इस पैराग्राफ को न पढ़ते हुए इस प्रश्नों के उत्तर को देख लेते हैं। तो प्रश्न नंबर पहला है, स्वतंत्रता सेनानियों ने भारत की आज़ादी के लिए क्या किया? तो उत्तर में आपको लिखना है, भारत की आज़ादी के लिए स्वतंत्रता सेनानियों ने अपनी जिंदगी का बलिदान दिया। प्रश्न नंबर दूसरा है, चंद्रशेखर आजाद का असली नाम क्या था? तो उत्तर में लिखना है, चंद्रशेखर तिवारी। तीसरा प्रश्न है, चंद्रशेखर आजाद का जन्म कब हुआ था? तो उत्तर में लिखना है, 23 जुलाई 1906 को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रुतलेख का शिक्षक द्वारा बोले गए शब्द और वाक्य को लिखिए। तो उत्तर में आपको लिखना है, महान आज़ादी और वन विहार। दोस्तों, यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। इससे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलते रहेंगे। इसी तरीके से हमारी जो कक्षा 4 की पर्यावरण अध्ययन, कक्षा 4 गणित और कक्षा 4 अंग्रेजी की पुस्तकों के अभ्यास प्रश्न भी हल किए हुए हैं और हमारे प्लेलिस्ट में है, तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो।